हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और आज 65वीं बीपीएससी में अर्थव्यवस्था और भूगोल खंड से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इस पे बात करेंगे। आप लोग देखें, इसमें हमने कैटेगरी में बांट दिया है कि कौन कौन से जो है कि खंड हैं जिसमें आपको फोकस करना है। जैसे मानव अर्थव्यवस्था, एक प्रश्न आपको यहाँ से लगभग पूछता है और इस पर आप लोग को गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या लाभांश और मानव विकास, इससे जोड़कर एक प्रश्न यहाँ से आपको आना लगभग तय है। और इसमें जो है कि आपको विभिन्न स्कीम पर भी ध्यान देने होंगे कि गरीबी को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है, जनसंख्या लाभांश को हम कैसे अपने देश में जो है कि लाभकारी अवस्था में कैसे हम उसको बदल सकते हैं, कैसे यूथ को हम कौशल विकास दें, प्रशिक्षण दें, शिक्षा दें, स्वास्थ्य सेवा को अच्छे ढंग से मुहैया कराएं। तो जनसंख्या लाभांश का हम कैसे तकनीकी तौर पे फ़ायदा ले सकते हैं, ये भी आपको अप्रोच डेवलप होना चाहिए। मानव विकास से जोड़कर भी प्रश्न आपको आ सकते हैं। तो इसमें आप लोग विभिन्न स्कीम जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की है उसको भी अच्छे ढंग से आप लोग देख लीजिएगा। जब तक स्कीम का आप चर्चा नहीं कीजिएगा तब तक आपका उत्तर जो है पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो इसमें 7 निश्चय देख लीजिएगा आप लोग, मनरेगा देख लीजिएगा, कौशल विकास योजना और भी जुड़ी हुई जो भी योजनाएं हैं केंद्र और राज्य सरकार का, उसका आप लोग एक जो है कि अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिएगा फॉर्मेट। और उसमें जो गरीबी बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो जो योजनाएं हैं अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा, उसको देख लीजिएगा अच्छे ढंग से। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको इस खंड से आ जाएगा। आर्थिक अर्थव्यवस्था में देखें तो समावेशी विकास आपको प्रश्न पूछा जा सकता है जोड़कर, या वित्तीय समावेशन से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि वित्तीय समावेशन के लिए जो है कि क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें जनधन योजना महत्वपूर्ण हो जाएगा, मुद्रा योजना महत्वपूर्ण हो जाएगा, और भी सरकार की जो जो योजना है, कौशल विकास योजना, तो बहुत सारी योजनाएं हैं, स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप योजना, ये सभी भी आप लोग जो है कि देख लीजिएगा। इसमें सब्सिडी का भी मुद्दा इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े हैं, और फिर इसके बाद जो भारत सरकार का नारा है आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत का कौन कौन सा पिलर है ये भी आप लोग अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। आत्मनिर्भर भारत का चर्चा में है और इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी पूछता है तो आपको अन्य क्षेत्र में इसको दिखाना जरूरी है, जिससे आप समसामयिक पहलू भी उत्तर में आप अपने शामिल कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से भी लगभग आना तय है। तो 2 क्वेश्चन लगभग इसी क्षेत्र से रहेंगे। और तीसरा जो है, देखिए बीपीएससी के दृष्टिकोण से ये बहुत अति महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ पर से आपको जो है कि नियोजन अर्थव्यवस्था से लगभग बार एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो इसके संदर्भ में आपको नीति आयोग से जोड़ के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नीति आयोग की कार्य योजना से जोड़कर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो नीति आयोग अच्छे ढंग से देख लीजिएगा। जिला नियोजन, जिला योजना समिति, इसके संदर्भ में आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि शहरी और ग्रामीण विकास में समेकन करके विकास को प्रतिबिंबित करने में जिला जो है कि जिला नियोजन के महत्व को आपको पूछा जा सकता है जोड़कर कि जिला योजना समिति कैसे महत्वपूर्ण स्थान मतलब रखती है। इसको जोड़ के आपके एक क्वेश्चन आ सकते हैं। विकेंद्रीकृत नियोजन, तो ये भी जिला नियोजन का ही पार्ट है मिला जुला। और फिर आपको जो है कि पंचायती राज पर भी विशेष फोकस उसमें करना है, तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। क्षेत्रीय नियोजन भी आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ से आपको लगभग एक क्वेश्चन आने तय है। तो आप लोग जब भी देखें तो चीज़ों को बांट कर देखें, जिससे आपको आसानी हो और उससे आप एक नियोजन को एक साथ अगर आप पढ़िएगा तो आपको विश्लेषण क्षमता भी जो है कि बहुत अच्छा हो जाएगा और चीज़ों को जोड़ने और चीज़ों को समझने का जो है कि आपका अप्रोच बहुत अच्छा ढंग से हो जाएगा। तो हम लोग इसी पे जो है 3 चीज़ पे बात की। अब आ जाते हैं कृषि एवं उद्योग। यहाँ से एक क्वेश्चन बीपीएससी लगभग पूछता ही है, क्योंकि बिहार में अगर देखें तो कृषि का बहुत ज़्यादा जो है कि स्कोप है और कृषि के क्षेत्र में लगातार सरकार प्रयास कर रही है। तो इस क्षेत्र में आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें विभिन्न मुद्दे को आप लोग देख लीजिए और प्रश्न जैसा भी हो, क्योंकि प्रश्न तो लेंदी पूछता है, चीज़ों को जोड़ तोड़ कर 2-3 चीज़ों को मिला देता है बीपीएससी।
तो इसको आप मेन आपको मुद्दा दे दिया गया है, कौन कौन से मुद्दे आपको देखने हैं, और उन सभी मुद्दों में आपको अगर इतना मुद्दा आप जानते हैं तो आप वहाँ क्वेश्चन कर लेंगे। तो कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव आप देख लीजिएगा, बिहार में कृषि की समस्या आप देख लीजिएगा, तृतीय कृषि रोड मैप देख लीजिएगा आप लोग, हरित क्रांति और द्वितीय हरित क्रांति के लाभ और सीमा क्या रही इसको भी देख लीजिएगा, कृषि विपणन देख लीजिएगा, कृषि संलग्न उद्योग इसको और देख लीजिएगा, और इसका बिहार में क्या संभावना है और बिहार सरकार के द्वारा कृषि संलग्न उद्योग के क्षेत्र में कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं ये भी आप लोग देख लीजिएगा। और बिहार में उद्योग की विकास की संभावना। और एक प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जा सकता है कि अगर इन सभी को न देकर आपको ये सभी को तो दिखाना ही है और इसमें जोड़ दे कि कृषकों की आय को दुगना करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कृषि आय को दुगना। तो आपको उसमें विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रयास किए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा, और जैसे एमएसपी का मूल्य को बढ़ाया जाना, और फिर जो है कि आपको बिहार सरकार के द्वारा तृतीय कृषि रोड मैप का लाया जाना, ये सभी जो सहायक चीज़ें हैं उसके बारे में आपको चर्चा करना है अच्छे ढंग से, और कैसे उसको लाभकारी व्यवसाय के रूप में बदलने का प्रयास जो है सरकार के द्वारा जारी है, इसको दिखाना है। इसमें सारे चीज़ जो पॉजिटिव होंगे वो आ जाएंगे आपके। अब हम लोग देखते हैं भूगोल में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था और भूगोल खंड का जो चैप्टर है इसमें ज़्यादातर प्रश्न अर्थव्यवस्था खंड से ही रहते हैं। भूगोल से वैसे ही प्रश्न आपको जनरली पूछा जाता है जो कि अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ हो, तो उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग चयन किए हैं। कृषि वानिकी आपको पूछा जा सकता है या सामाजिक वानिकी, इसको जोड़कर आप देख लीजिएगा चीज़ों को। जैविक कृषि और वर्मी कंपोस्ट, ये साइंस टेक के लिए भी इम्पोर्टेंट है वर्मी कंपोस्ट। तो जैविक कृषि और वर्मी कंपोस्ट का बिहार में क्या प्रयास है इसको आप लोग देख लीजिएगा। हो सकता है ये दोनों मिला के आपको एक प्रश्न बना दे। और बिहार में बाढ़ और सूखा की समस्या और कैसे इसका बेहतर प्रबंधन किया जाए जिससे कि समस्या का निदान हो सके, इसको भी आप लोग अच्छे ढंग से देख लेंगे। तो ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिसको आपको 65वीं बीपीएससी के लिए अर्थव्यवस्था और भूगोल खंड में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और अगर इतना प्रश्न आप कर लेते हैं और इतना टॉपिक को आप अच्छे ढंग से देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है कि अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और हम आशा करते हैं कि इन सभी टॉपिक को आप लोग अच्छे ढंग से तैयार कर लिए होंगे। अगर कोई टॉपिक आप लोग का बच गया है तो अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए। और जो लोग टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं रैंकर्स व्यू में वो लोग दे सकते हैं। मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रहा है हम लोगों का और नए सिरे से भी चालू किया गया है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज निश्चित रूप से दें जिससे कि आप लोग अच्छे ढंग से जो है कि अपने परफॉर्मेंस को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आप लोगों को धन्यवाद।